हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। ट्रेडिंग एज ए करियर आपको चूज करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे 90% लोग लॉस करते हैं और 10% लोग प्रॉफिट कमाते हैं। सबके पास सेटअप है, सब कोई बहुत सारे सेटअप के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है साइकोलॉजी। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 3 साइकोलॉजी पॉइंट्स बताऊंगा जो बिगिनर हो गया या एडवांस हो गया उन लोग गलती करते रहते हैं, कंटिन्यूसली ये गलती करते रहते हैं। बस आपको इसके ऊपर ओवरकम करना है सो दैट आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह सोच पाओ। सेटअप बाद में आता है, पहले आता है साइकोलॉजी, फिर आता है मनी मैनेजमेंट, फिर लास्ट में आप सेटअप रख सकते हो। तो सेटअप कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, लेकिन जो माइंड आपको डेवलप करना पड़ेगा, जो साइकोलॉजी होता है। बहुत सारे साइकोलॉजी मिस्टेक लोग करते हैं, लेकिन जो 3 मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए। पहले आपका मिस्टेक जानो, फिर उसके बाद उसको आप ओवरकम करके सॉल्यूशन निकाल के ट्रेडर की तरह एक काम कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट है नो ट्रेडिंग प्लान। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। एक चीज ध्यान में रखो, ट्रेडिंग प्लान इसका मतलब ये नहीं कोई सेटअप के ऊपर बात हो रहा है। ट्रेडिंग प्लान मतलब आपका पूरा दिन भर का रिस्क कितना है, मंथ का रिस्क कितना है, वीक का कितना रिस्क है, कब आपको एग्जीक्यूशन बंद करना चाहिए, सेटअप में कितना % ड्रॉ डाउन हो सकता है। नो डाउट ये टॉपिक के ऊपर, ट्रेडिंग प्लान के ऊपर मैं इन डिटेल्स में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स मैं ओवरऑल बता दे रहा हूं सो दैट आप रेडी रहो। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो ट्रेडिंग प्लान होता क्या है, एग्जैक्टली मैं कैसे प्लान करता हूं। पहले गोल सेट होता है, ईयर का प्लान होता है, उसके बाद फिर उसको सब गोल में डिवाइड होता है। ट्रेडिंग प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे आपका एग्जीक्यूशन का कुछ सर्टन कंडीशन मेंशन करेंगे। ये कंडीशन आएगा तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये कंडीशन के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, रिस्क पर डे क्या होना चाहिए, या फिर रिस्क पर वीक, रिस्क पर मंथ, ये सारी चीजें एक आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। हर एक बिजनेस में आप जानते होंगे पहले उन लोग का प्लान होता है, लेकिन ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, बस अकाउंट खोल के डायरेक्टली आके एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये सोचकर कुछ सेटअप से काम बन जाएगा। सेटअप सीख लेते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो सेटअप कितने बार आपको लॉसेस दे सकता है, कंसेक्यूटिव कितने डेज या कितने ट्रेड तक लॉसेस दे सकता है, ये सारे आपके ट्रेड प्लान में रहना चाहिए। सो दैट क्या होगा, नेक्स्ट डे आप आके इमोशनली ट्रेडिंग ना करो, आप आके एक पर्टिकुलर आपका कंडीशन आया, आपने एग्जीक्यूट किया, आपका प्रॉफिट आ गया, उसको बुक किया, तो एक सिस्टमेटिक मैनर से आप ट्रेड कर पाओ। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अगर ट्रेडिंग प्लान के ऊपर आपको इन डिटेल्स में वीडियो चाहिए सो हिट द लाइक बटन सो दैट इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए ट्रेडिंग प्लान के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएं। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे कि किस तरीके से आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। सेटअप आप डिफाइन करोगे आपका क्या सेटअप है, लेकिन एग्जीक्यूशन, आपका माइंड सेटअप क्या होना चाहिए, आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, कितना जनरली रिस्क लेना चाहिए, ये सारी चीजें वहां पे इंक्लूड होना चाहिए। सो दैट कि नहीं यू विल गोइंग टू ट्रेड योर प्लान। आपका ऑलरेडी प्लान रेडी है, आप बस उसी प्लान को एग्जीक्यूट करोगे मार्केट में, तो आप अपने रूल से डिविएट नहीं होंगे, तो एक सिस्टमेटिक मैनर से आप ट्रेड कर पाओ। तो चलिए हम लोग सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाता है इमोशनल ट्रेडिंग। देखिए इमोशनल ट्रेडिंग के अंदर आपका फियर, ग्रीड, होप, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए जनरली क्या होता है, मैं आपको एक ट्रेडर की तरह बताना चाहता हूँ। 100 में लेट से आपने बाई करने का कोई भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट सोचा है 100 में बाई करने का, आप 100 में बाई किए, आपका इंटेंशन क्या था, मार्केट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट कमाओगे, करेक्ट। आपने कुछ एनालिसिस किया होगा, कोई आपको टिप्स दिया होगा, या फिर आप न्यूज में सुने होंगे, या फिर कुछ एनालिसिस आपने किया होगा। जब आपने एनालिसिस किया था 100 में, कुछ एक रीजन होगा कि नहीं ये सपोर्ट है या ब्रेकआउट लेवल है या इंडिकेटर बता रहा है, 100 पे आपने बाई किया, 100 में आपका इंटेंशन किया, जब आपने बाई किया मार्केट ऊपर जा सकता है तो आपने प्रॉफिट के लिए सोचा। उसके लिए क्या किया, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस प्लान नहीं करते। फर्स्ट थिंग आपको स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे लोग एटलीस्ट स्टॉप लॉस प्लान करना स्टार्ट कर दिए, जो चीज है वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन क्या होता है जनरली आपका साइकोलॉजी कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स एज्यूम करते हैं आप 100 में कोई स्टॉक बाई करने के लिए सोचे हो, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, 90 का आपने स्टॉप लॉस लगाया है, 120 130 आपका टारगेट है, लेकिन मार्केट डायरेक्टली नहीं चलता है, 100 से 120 130 ऐसे नहीं चलता है, इसीलिए आपका इमोशनली बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मार्केट वॉलेटिलिटी रहता है, मार्केट ऊपर नीचे रहता है, कभी डायरेक्ट चला जाता है, कभी डायरेक्ट वॉलेटिलिटी के कारण आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो एग्जैक्टली हम लोग समझते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है और आपका साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, इमोशनल कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 में आप जब ने बाई किया था, 90 में स्टॉप लॉस लगाए थे आपने, मार्केट जब धीरे धीरे 95 पे आएगा या 93 92 आएगा, कुछ स्मार्ट लोग होंगे ये सोच कर कि नहीं मैं थोड़ा और ज्यादा बफर दे देता हूँ, 90 है 85 में एक वीकली सपोर्ट दिख रहा है या डेली में एक सपोर्ट दिख रहा है, मैं उसके नीचे लगा लेता हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोर्स इन्वेस्टर बन जाते हैं। उसका मतलब
मतलब क्या है, 100 में उन लोग खरीद लिए, उनको लगा कि नहीं इंट्राडे में प्रॉफिट आ जाएगा, बेच दूंगा, लेकिन वो इन द एंड तक मार्केट इतना नीचे आ जाएगा, उन लोग ये सोचेंगे मैं इसको डिलीवरी में या पोजिशनल ले लेता हूं सो दैट आने वाले टाइम में मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। ये होता है होप, लोग होप करके बैठे थे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, 100% अगर आप 100 में खरीदे हो, 90 का स्टॉप लॉस है, 90 का स्टॉप लॉस निकल गया, निकाल दीजिए। अगर फिर से 100 आता है यू कैन अगेन टेक द ट्रेड। अगर 90 का स्टॉप लॉस आप नहीं निकाले, मार्केट 80, 70, 75 आ गया तो इसका टाइम भी इन्वेस्ट हुआ, आपका वेस्ट हुआ, प्लस आपका मनी भी जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखो कि नहीं, ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, ट्रेडिंग के पीछे एक रीजन होना चाहिए, ब्रेकआउट लेवल है या फिर कोई स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हो, इंडिकेटर है, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। आपका रीजन आपको लग रहा है लॉजिकली सही है, रीजन के पीछे आपका स्टॉप लॉस रहा, फिर टारगेट, फिर मार्केट को छोड़ दीजिए। इनिशियल टाइम में बहुत सारे लोग ट्रेलिंग करना काम करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं, उसको छोड़ दीजिए, इधर टारगेट या स्टॉप लॉस, सो दैट क्या होगा, आपको एक अच्छा खासा एक्यूरेसी पता चलेगी कि आपका सिस्टम कैसे काम करता है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा किस तरीके से लोग 100 में बाई करते हैं, फिर होप मार्केट के अंदर, इमोशनल अटैचमेंट मार्केट के अंदर लगा देते हैं। 100 में बाई किया और नीचे जा रहा है तो उसको लॉसेस कट नहीं करते, उसको होल्डिंग में ले जाते हैं या पोजिशनल ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा गलती है। उसके बाद आ जाता है आपका फियर एंड ग्रीड। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अगर मैं आज 1 लाख कमाया हूँ, हो सकता है मार्केट में आज मोमेंटम था, मैंने सही जगह पे एग्जीक्यूशन किया, मुझे 1 लाख मिल गया, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, क्या ये हर दिन रिपीटेड हो सकता है? इसको बोला जाता है ग्रीड। इससे क्या होगा, आज अगर मुझे 1 लाख मिला है तो कल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से मुझे 1 लाख मिले, क्योंकि वो ग्रीडी नेचर आ गया है। आपको लगेगा आपने हाँ सही ट्रेड लिया, मार्केट ने मोमेंटम किया, आज 300 पॉइंट मोमेंटम किया, आपको पैसा मिल गया, कल क्या सेम 300 पॉइंट मार्केट मूवमेंट करने वाला है? नहीं। इसका मतलब ये हो गया ईच एंड एवरी ट्रेड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपको कभी भी ये प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट ट्रेड में आपका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू ट्रेड लाइक ए डॉक्टर। देखिए डॉक्टर प्रोफेशन में क्या होता है, लेट्स से कोई ऑपरेशन उन्होंने किया और वो ऑपरेशन सही नहीं गया, सेम इमोशनल थॉट या इमोशनल इम्बैलेंस अगर होंगे वो नेक्स्ट ऑपरेशन में, तो डेफिनेटली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। सेम आपका फर्स्ट ट्रेड सेकेंड ट्रेड से कंप्लीटली डिफरेंट है, इसके पीछे का रीजन उसके पीछे का रीजन डिफरेंट है। फर्स्ट ट्रेड में अगर आप इमोशनली डिसबैलेंस हो गए तो नेक्स्ट ट्रेड आप प्लान भी नहीं कर सकते, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसी के लिए आपको फियर एंड ग्रीड कंट्रोल में रखना चाहिए। ये ट्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस पहले से आपका प्लान होना चाहिए, इतना प्रॉफिट होगा इतना लॉस होगा। ये फियर एंड ग्रिड तब आता है जब आप पोजीशन साइजिंग आपका गलत हो। लेट्स से आपका पोजीशन साइजिंग आज गलत है, आप 1000 क्वांटिटी लेना चाहिए था, आप 5000 क्वांटिटी ले लिए। आज मार्केट में एक मोमेंटम आया, आपको पैसा मिल गया, लेकिन कल वो मोमेंटम रिपीट नहीं होने वाला है, लेकिन आपका मार्केट से एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, नेक्स्ट भी वो पैसा आएगा। तो वो जो ग्रीड हो जाता है। और फियर क्या होता है, लेट्स से कंसेक्यूटिव आपका लॉसेस हो रहा है, 3-4 दिन लॉसेस होता है, फोर्थ ट्रेड आप लेने से पहले डरते हो, क्यों? क्योंकि फिर से फिर मेरा पैसा चला जाएगा। तो ट्रेडिंग प्लान में ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए कि नहीं, कितना परसेंट आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन होना चाहिए, कितना ट्रेड आपका लॉसेस में जा सकता है, तभी आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और हर एक ट्रेड से आपका इमोशनल अटैचमेंट साइड में रख सकते हो। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, किस तरीके से आप होप, फियर एंड ग्रीड, ये सारे पॉइंट आप इंप्रूव कर पाओ। आने वाले टाइम में इन डिटेल्स में ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कशन करते हैं, व्हिच इज हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट। देखिए कोई भी बिजनेस हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि नहीं उसका आउटपुट क्या होगा, हम लोगों को कितना एफर्ट देना पड़ेगा, हम उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन क्या लगाते हैं। थोड़ा सा ट्रेडिंग बिजनेस को हम लोग साइड में रखते हैं, दूसरा बिजनेस के बारे में थोड़ा सोचते हैं। जस्ट इमेजिन आप कोई भी बिजनेस अगर प्लान कर रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस अगर आप सराउंडिंग में देख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट कुछ एफर्ट्स प्लस कुछ कैपिटल लगता है जो उन लोग प्लान करते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि नहीं, लोग ब्रेक इवन पहुंचने के लिए 2 से 3 साल भी वेट करते हैं। उनको पता है लॉन्ग रन में उनको प्रॉफिट मिल सकता है, उनको बस उनका एफर्ट्स डालते रहना है, कुछ अगर इशू आ रहा है तो उसको सॉल्व करना है, सेम। लेकिन ट्रेडिंग जब आ जाती है, जस्ट इमेजिन करें आपको फिक्स डिपॉजिट में आज के डेट पे कितना रिटर्न मिल रहा है, 5% या नियर अबाउट 6% कहीं ना मिल रहा होगा। खुद आप अगर सोचिए, अगर अल्टरनेटिव आप देखेंगे, जॉब में 10 to 15% का आपको ईयरली हाइक मिलता होगा, एफडी में आपको 6 to 7%, म्यूचुअल फंड में 10 to 12%। लेकिन जब आप ट्रेडिंग को इन्हें एज ए करियर सोचना चाहते हैं तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। नो डाउट इट्स ए हाई रिवॉर्ड करियर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाई रिवॉर्ड की तरफ सोचोगे तो ये भी सोचना पड़ेगा कि 90% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। इन ट्रेडिंग अगर आपको ईयरली 20-25% से भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो आप
आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि नहीं, दूसरे कोई भी प्रोफेशन में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होता नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं पर महीने पर डे में उनको 20% 30%, पर महीने में 20-30% 100% रिटर्न चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखो, जितना ज़्यादा आप लिवरेज प्रोडक्ट यूज करोगे अपना रिटर्न बढ़ाने के लिए, उतना ज़्यादा आपको स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 90% लोग यहाँ पे लूज इसीलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों के पास एक स्किल सेट नहीं होता, एक एज नहीं होता। ये सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, आपके पास एक एज होगा, ट्रेडिंग प्लान हुआ, इमोशनल कंट्रोल हो गया, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करते रहे विदाउट हैविंग एनी हाई एक्सपेक्टेशन। हो सकता है ये मंथ आपको 10% का रिटर्न मिल गया, नेक्स्ट मंथ 50% का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आप मार्केट को फोर्स कर लोगे कि नहीं मुझे 20% का पर मंथ का रिटर्न चाहिए ही चाहिए, इससे क्या होगा, आप रॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। हर एक ट्रेड के पीछे आपका एक्सपेक्टेशन होगा मार्केट से कुछ रिटर्न चाहिए मुझे। एक चीज ध्यान में रखो, मार्केट में कुछ सर्टन नहीं है, सर्टन ये है कि ना आप लॉसेस कर सकते हो। मार्केट नीचे आएगा, आपने प्लान किया है ऊपर जाएगा, तो लॉसेस कंपलसरी है, मार्केट के अंदर हो सकता है। हर एक बिजनेस में एक चीज रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल। सेम इन आपका स्टॉक मार्केट, कैपिटल, उसके बाद लॉसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉसेस प्लान कर लो, कितना लॉसेस आप ले सकते हो ट्रेडिंग करके, उतना अगर आपका प्लान हो गया तो आपका एक कैप लग जाएगा। मैं लॉसेस इतना प्लान कर सकता हूं, 1000 रुपए का लॉसेस से ज्यादा मैं ले नहीं सकता। इसका मतलब 1000 रुपए का लॉसेस हुआ, मैंने बंद किया, मार्केट उसके बाद आपको 2000 दिया, 3000 दिया, 3% दिया या 300% दिया, इट्स अप टू मार्केट। हो सकता है एक मंथ आपको अच्छा निकल जाएगा, जैसे मार्च का मंथ, जो भी बियरिश होंगे मार्च के मंथ में एक बड़ा प्रॉफिट आपको मिल गया। ट्रेडिंग में लोगों का हाई एक्सपेक्टेशन ही उन लोगों को प्रॉब्लम होता है इन फ्यूचर में ट्रेडर बनने के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप 10, 20, 40, 50, 100% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपके पास उतना स्किल नहीं है, तो डेफिनेटली आप आगे जाके गलत ट्रेड लोगे और वो ट्रेड आपका लॉसेस करेगा। एक बार आपका कैपिटल चला गया, फिर आपको फियर आने लगेगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ट्रेडर बनने से आपको कोई रोक रहा है तो ये आप खुद हो। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी है। आपका फियर, आपका ग्रीड, आपका जो हाई एक्सपेक्टेशन है मार्केट विदाउट हैविंग एनी स्किल, तो आप अगर एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से तो डेफिनेटली आप वहां से डिसअपॉइंटमेंट होंगे और आपका कैपिटल लूज होगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इन डिटेल्स में आने वाले टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा, इमोशनल कैसे कंट्रोल करना चाहिए, चेकलिस्ट क्या होना चाहिए, सो दैट के नहीं आप ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या पॉइंट्स रहना चाहिए, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। हिट द लाइक बटन सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हो ये टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आप प्रॉपर माइंडसेट में हो, हर एक फील्ड में ये एप्लीकेबल होता है। अगर आप साइकोलॉजिकल रेडी हो कोई चीज़ें करने के लिए, बाकी बस थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालना रहता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, बस आपको लो एक्सपेक्टेशन रख के मार्केट के ऊपर काम करना पड़ता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।